वेलकम टू माय चैनल आंजनिया टेरो। आज हम एक ऑरिकल बॉक्स अर्बन क्रो की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। देखते हैं इसमें क्या है और कैसे ये राइटर ने एम.जे. कुलिनीन ने ये इसको डिज़ाइन किया है। ये एक ब्यूटीफुल ऑरिकल डेक है। ये 54 कार्ड का डेक है और इसमें एक गाइड बुक भी है। तो ये है ऑरिकल अर्बन क्रो। ये राइटर को क्रो टैरो के लिए सिएटल बेस्ड हैं ये, और इन्हें एक अवार्ड भी मिला है इसे डिज़ाइन करने के लिए। तो इनकी जो फर्स्ट बुक है द क्रो टैरो एम.जे. फर्स्ट पब्लिश्ड डेक हैज़ बीन अचीव्ड a significant recognition and she has been awarded C. Carta Award for the best tarot deck and the best illustrator of a tarot deck। तो इस राइटर को एम.जे. कुलीन को अवार्ड मिला है। और इनकी अगर मैं फ़ोटो दिखाऊं तो ये है इनकी फ़ोटो। शी इज़ द वन ऑफ द आई थैंक द यूनिवर्स जिन्होंने मुझे क्रो टैरो से कनेक्ट किया। और मैं आपको इसके साथ मेरी जुड़ी हुई एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। एक दिन मुझे सपने में कुछ कौवे आए, और जब मैं वॉक पे गई तो मैंने देखा कि एक पेड़ पे बहुत सारे कौवे जो हैं का कर रहे हैं। और फिर मैं सोचूं ये क्यों है। फिर जब मैं कुछ टैरो रीडिंग्स देखने लगी तो मुझे फिर से ये कौवे दिखाई दिए, किसी के पास ये डेक दिखाई दिया। फिर मैंने अमेज़ॉन पे क्रो टैरो को ढूंढा, और इस तरह मैं इससे कनेक्ट हुई। कहीं ना कहीं मुझे ये अपने लिए स्पिरिचुअल बर्ड लगता है। और जब भी मैं इससे कनेक्ट होती हूँ और जब भी मैं कोई रीडिंग करती हूँ, मुझे बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग मिलती है। तो ये 54 डेक जो है इन्होंने A to Z में डिज़ाइन किया है। ए से लेकर W तक इसमें सारे वर्ड्स हैं। और आप देखिए इसमें जो इन्होंने पिक्चर्स की क्वालिटी है, खुद इन्होंने डिजिटली कोलाज को करके ये डिज़ाइन किया है। तो मैं दिखाना चाहूँगी आपको A to Z में इन्होंने क्या क्या। ए से है एबेंडेंस, एनॉमली, और फिर है एंटिसिपेशन 1 2 3, फिर है बैलेंस बी से, फिर है बॉन्डिंग, फिर है बैटल, फिर है सी से कैचिंग, यानी कि कुछ आपको जब आप स्टोर करते हो या छुपाते हो कोई चीज़ें। फिर है कमिटमेंट, हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप में कमिटमेंट और कम्युनिटी। और अगर आप ये पिक्चर देखें, ये पिक्चर मेरे से बहुत ज़्यादा रेजोनेट होती है जो कम्युनिटी की है। और यही मैंने रियल लाइफ में देखा। इस पेड़ पर जैसे बहुत सारे कौवे हैं, यही पिक्चर मुझे बार बार दिखी। और जब ये ऑरिकल डेक देखा और ये वाला कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट हुई कि क्रोज मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज जो हम जिनके जैसे पितरों और श्राद्धों में भी कौवों को खिलाते हैं, तो बहुत ही इंट्यूटिवली मेरा एक कनेक्शन इनके साथ हुआ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितनी क्यूरियस मैं थी इसको पाने के लिए, वाकई में ये बहुत ही अच्छा देखिए डायरेक्शन देते हैं इनकी। जब भी कार्ड आता है, हर चीज़ में एक पिक्चर जो इसकी क्वालिटी है, और पिक्चर कुछ ना कुछ एक इंटरप्रेट करते हैं कि इंट्यूटिव मैसेज आता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट का अर्थ है कोई चीज़ों को हिलाना या ची एनर्जी को शिफ्ट करना। जैसे ये कौवे इधर उधर करते हैं तो वो ची एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं, चीज़ों को बिखेरना। तो ये क्लटर को दिखाता है, हमारे जीवन में कितना क्लटर है ये भी दिखाता है। हमें कितने लोगों के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, किन लोगों के साथ हमें रिश्ता बना के रखना चाहिए। कितनी बार हमारे जीवन में कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, हमें कई लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे मन के कुछ थॉट्स हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिविटी डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कई लोग हमारे जीवन में हम पर हावी हो जाते हैं, कुछ हमारे इमोशन हम पर हावी हो जाते हैं। तो यहाँ पर डोमिनेंस शो होता है। कितनी बार हम धोखा खाते हैं और वो धोखा देने वाला हमारे सामने एक्सपोज हो जाता है। वो हमारा लवर हो सकता है, एक्स लवर हो सकता है, हमारा दुश्मन हो सकता है जो हमसे धोखा देना चाहते हैं। कई बार हम अपने मन में ही अपने आप को एक एक्सपोज मानते हैं कि ये रहस्य था, ये रहस्य खुल गया। तो एक्सपोजर का यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। सबसे बड़ा इमोशन जो है, इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव। हर इंसान के पास सर्वाइवल का एक फियर होता है, फियर ऑफ डेथ होता है। परंतु वो अगर इस फियर को काबू पा ले तो वो एक पॉजिटिव फियर होता है। तो जिसने फियर को पा लिया, उसके पास अगला चैलेंज उसके फ्रीडम का आता है कि जीवन में फ्रीडम कितना ज़रूरी है। कितने सारे तो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं। यहाँ पर गोस्ट उन नेगेटिव थॉट्स को बुलाया गया जो दिन रात हमें हॉन्ट करते रहते हैं। जब आपने देखा होगा कौवे का करते हैं तो कोई ऐसा लगता है कि कुछ बुरा घटने वाला है, बुरे का आभास होने वाला है।
तो ये गोश्त यहाँ पर उन चीज़ों को बताता है कि आपके जीवन में क्या कुछ अपहीवल होने वाला है। कई बार हमारे जीवन में अनगिनत से गिफ्ट्स आ जाते हैं, हमें हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स हमें गिफ्ट देते हैं, कई बार हमें यूनिवर्स गिफ्ट देता है जिन्हें हमें अवेयर नहीं होते। वो कॉइन्स हो सकते हैं, फेदर्स हो सकते हैं। कितनी बार हमें यूनिवर्स संकेत देता है, अचानक बारिश होना ये भी एक गिफ्ट है, और अचानक तेज हवा का चलना। सो बहुत सारे संकेतों को अगर हम पढ़ सकें तो ये हमारे यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट है। हमारे नियर एंड डियर वंस हमें छोड़ के चले आते हैं, कुछ लेसन्स देते हैं, कुछ हमें एंसेस्टर्स बनकर फिर से आकर हमें गाइडेंस देते हैं। हमारे सोल जर्नी में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो हमें उनके ऊपर ग्रोथ के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्यूटीफुली डिज़ाइन कार्ड्स हैं, हर पिक्चर, हर क्रो कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करता है, हर क्रो कुछ मैसेज देने की कोशिश करता है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ MJ कुलीन का, बहुत तहे दिल से। आई थैंक हर फ्रॉम द बॉटम माई हार्ट ऑफ डिजाइनिंग दिस ब्यूटीफुल कार्ड्स, एंड आई एम सो इंट्यूटिवली कनेक्टेड टू दिस कार्ड्स दैट आई कैन नॉट टेल। सो दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इल्यूशन। जो माया है, जिसको हम हिंदू धर्म में माया जाल बोलते हैं, वो वाकई में एक इल्यूजन है। एक हम रियलिटी को नहीं देख पाते और लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर हम गलत आदतों में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिखाया कैसे हम बुरी आदतों में आकर इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। जब हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तभी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ इंसाइट्स आते हैं, और जब हम इंसाइट्स आते हैं अपने आप को बहुत लोनली फील करते हैं, पर ये लोनलीनेस हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग लोनली यू आर रियली फीलिंग ब्लेस्ड टू कनेक्ट विद योर डिविनिटी। तो हम कभी लोनली होते ही नहीं हैं एक्चुअल में देखा जाए तो। वो लोनलीनेस हमें एक नया लेसन दिखाने आता है कि कितना हम स्पिरिचुअली और कितना हम आध्यात्मिकली अपने आप से जुड़ते हैं। जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, हम अपने आप से प्यार करने लगते हैं, तो ये आइसोलेशन एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। दिस आइसोलेशन इज रियली अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। जब हमें कॉन्टम्पलेट करने का टाइम मिलता है, हमें रिफ्लेक्शन करने का टाइम मिलता है, एक जर्नलिंग करने का टाइम मिलता है। ब्यूटीफुल कार्ड हमारे जीवन में हमें अनएक्सपेक्टेड वेल्थ मिलता है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिलती हैं, तो हम कहते हैं हमारा लक उजागर हो गया। कई बार हमारे मेमोरी से बहुत सारी चीज़ें मिट जाती हैं, कई बार हमें कोई चीज़ें याद आ जाती हैं। कितने लोग हमें तंग करते हैं, हमारी मिमिक्री, हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो हम मिस्चिफ को किस तरह हैंडल करते हैं, या हमारे नेचर के साथ हमारा क्या बॉन्डिंग है, हम रात को कैसे देखते हैं, रात में क्या हमें सपने आते हैं, रात हमें डरावने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हमें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, और हमारा परसेप्शन जो है इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड होता है कि क्या हमारे माइंड में चल रहा है, क्या हम रियलिटी मान रहे हैं, क्या हम उनको फेक मान रहे हैं। कई बार हमें जीवन में अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम बिताना चाहिए, और आने वाले टाइम के लिए, आने वाले गोल्स के लिए हमें प्रिपेयर करना चाहिए। उस प्रोजेक्ट के ऊपर पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे तो हमारे पास एंजल्स हमेशा हमें प्रोटेक्ट करती हैं। पास्ट को हमें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हमें रोक सकती हैं। पास्ट हो सकता है, फियर हो सकता है, हमारा सेल्फ डाउट हो सकता है, हमारी सेल्फ इमेज पर हिंड्रेंस हो सकता है। तो हमें बड़े से बड़े बिजनेस को लेने के लिए एक रिस्क लेने की ज़रूरत है। अगर हम रूटीन में कुछ फॉलो करते हैं, क्या हम रूटीन में कुछ पैटर्न्स हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, तो हमें अपने एक सीक्रेट स्पेस बनाने की ज़रूरत है। उस सीक्रेट स्पेस से हमें बहुत कुछ इंसाइट और नॉलेज मिलेगा। हम किस तरह चीज़ों को अपने आप को कई बार हम अपने आप को बहुत ही तुच्छ समझते हैं, बिल्कुल हम मूल्यांक समझते हैं, वेरी वेरी लेस गुड फॉर इंडियन, और हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट में ही खो जाते हैं। हम दुनिया के बारे में नहीं सोचते, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, सिर्फ अपना भला ही देखते हैं, अपने प्रमोशन के बारे में सोचते हैं, अपने ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, परंतु जब हम टीम को लेकर चलते हैं तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत नेसेसरी है। टीम वर्क करना बहुत नेसेसरी है। टीम के साथ चलेंगे तो टीम का प्रोग्रेस होता है, कम्युनिटी का प्रोग्रेस होता है, पर इसमें भी हमें बाउंड्रीज लगाने की ज़रूरत है। किसके साथ कैसे व्यवहार रखना है, किसके साथ, किस कम्युनिटी के साथ कैसे बातें करनी है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा कॉम्पिटिटर है, ये हमें जानने की ज़रूरत है। तो ये जो है हमारे जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा लगा रहता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, और ये क्रोज हमें वार्निंग देते हैं, एक मैसेज देते हैं कि अब हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। और पर ये कौवे जो हैं हमें हर तरह से बचाते हैं, संकेत देते हैं, मैसेज देते हैं, हमें आगाह करते हैं आने वाले टाइम के लिए। और सबसे अच्छी बात है तो ये जितने भी हमारे बुरे कर्मों का जो रात होता है, यानी कि श्राप होता है, उसके बारे में भी हमें याद दिलाते हैं कौन से पास्ट लाइफ में हमने क्या किया था, क्या गलतियां की थी, जिसके कारण आज हम ये इतना भुगत रहे हैं। तो ये 1 to 54 कार्ड्स, ए से लेकर W तक मैडम कुलीन ने इतने ब्यूटीफुली डिज़ाइन
टाइम की है। तो ये थे अनबॉक्सिंग ऑफ द अर्बन क्रो, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट होती हूँ। चलिए एक आप सबके लिए एक रीडिंग करके देते हैं। 3 कार्ड स्प्रेड में हमारे लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं आज हम देखते हैं। व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम द अर्बन क्रो टू यू ऑल। जैसे कि हमने अनबॉक्सिंग किया, तो डियर गॉड गॉडेसेस, डियर एंजल्स एंड आर्क एंजल्स, प्लीज कनेक्ट विद ऑल द गार्डियन एंजल्स of my viewers and please guide them on their life path, on their life journey, this or better, let them be guided. तो let's look at what are the 3 cards. तो पहला कार्ड आया है फियर का, दूसरा आया है रात का, और तीसरा कार्ड आया है इल्यूशन का। तो ये वर्ल्ड की सच्चाई को बताता है। जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं उनके पास 3 चीज़ें रहती हैं। एक डर रहता है, एक पास्ट लाइफ का फियर रहता है जिनके साथ वो रहते हैं, और तीसरा ये माया जाल है। तो यानी कि ईगो, इल्यूशन, रात एंड फियर, दीज आर द थिंग्स विच कीप यू ऑल टाइम ऑक्यूपाइड इन लाइफ। अब कभी भी इन बंधनों से निकलने के लिए आप प्रयत्न भी करना चाहें तो आप नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप से जुड़ते नहीं हैं, मी टाइम नहीं स्पेंड करते, मेडिटेट नहीं करते। तो ये लाइफ का एक साइकिल सा बन जाता है। तो अगर आपको जीवन में कुछ अबंडेंस चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, तो आपको एक कमिटमेंट करने की ज़रूरत है, आपको अच्छा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, अपने आप से सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, कम्युनिटी में हेल्प लेने की ज़रूरत है, आपकी क्यूरियोसिटी पर आपको काम करने की ज़रूरत है। तभी जीवन में आपको डायरेक्शन मिल सकता है। और वो डायरेक्शन मिलेगा जब आप अपने आप को इस एक डिस्प्लेस्ड एटीट्यूड से देखेंगे कि आपके जीवन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। आप अपना परसेप्शन चेंज करेंगे, गोल्स पे काम करेंगे, तब ये रियलिटी जो है बदलेगी। तो आपका जो जीवन में हमारे गोल्स हैं कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं, ये इन पे ही डिपेंड होता है कि हम किस दृष्टि से इसको देखना चाहते हैं। इल्यूशन से देख रहे हैं या फियर से देख रहे हैं, या जिन रिश्तों को झेल रहे हैं उनके ऊपर हमारा सारा फोकस रहता है। तो हमारा फोकस कहाँ है? आज हमारे पास्ट पर है, ये दिखाता है, या बिल्कुल ये मिथ्या वाले वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, इल्यूशन, या हम पुरानी चीज़ों के ऊपर ही फोकस करते रहते हैं। हमें कभी मरने का डर रहता है, कभी हमें लगता है कोई हमारा पैसा ना छीन ले, कोई हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, हमारे लवर के बीच में कोई ना आ जाए। तो हम हर चीज़ के इन्फ्लुएंस से डरते रहते हैं और इन चीज़ों से हम बाहर नहीं निकल आते। तो सुख दुख तो जीवन में लगा रहता है। इस समय हमको क्या करने की ज़रूरत है? हमें थोड़ा सा आध्यात्मिक होने की ज़रूरत है, और इन सब चीज़ों से आप एकदम बाहर निकल सकते हैं। और जो गाइडेंस का कार्ड आया है वो है इनसाइट्स। इनसाइट्स हमें तभी मिलेंगे जब हम अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्ट होंगे। जब हमारा इनर वर्ल्ड बदलेगा तो ही आउटर वर्ल्ड बदलेगा। तो ये थी एक जनरल रीडिंग। देखिए किस तरह 3 कार्ड से पूरा एक रियलिटी को बताया है कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, किस तरह मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, और हमें अगर इंसाइट्स चाहिए तो हमें क्या करने की ज़रूरत है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस वीडियो। इसी तरह लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।